शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि नमन गुरु जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। अभी सुबह के 6:50 हो रहे गुरु जी। मंगलवार, नवरात्रि का दूसरा दिन है आज। माँ दुर्गा की सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना माँ। आपके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन है। आदि शक्ति माँ, आपके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन है। सभी नौ दुर्गा देवियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है गुरु जी। गुरु जी, कल का दिन तो आपने बहुत अच्छा निकाल दिया। आलू के पराठे बनवाए संगत जी। कल गुरु जी का मैसेज था, मुझे बेटा तेरे में भूख लगी है, कब से भूखा बैठा हूँ, भोग नहीं लगा रही, मेरे को आलू के पराठे का भोग लगा। मैं तुझे उसमें ब्लेसिंग्स छुपी है संगत जी। तो कल मैं हालांकि उपवास रखने वाली थी पहला दिन। हस्बैंड अंकल के तो पूरे 9 दिन रहेंगे, लेकिन गुरुजी का मैसेज देख के फिर मैं, हस्बैंड अंकल नहीं थे तो फिर मैंने पराठे बनाए संगत जी और गुरुजी महाराज को चढ़ाए। तो चढ़ा दी। उसके बाद में 1 घंटे के बाद, आधा घंटे में फिर मैंने उठाई संगत जी और गुरुजी को चंदन टीका लगाई कृष्णा जी को। जैसे ही चंदन टीका लगाई और फिर वही टीका मैंने अपने माथे पे लगाई बेटे का नाम लेके कि उसकी बुद्धि सही करो, उसको सद्बुद्धि देना गुरुजी। उसके नाम का टीका मैं अपने माथे पे लगा रही, सूखा टीका संगत जी। और मेरी जो उंगली है ना वो वाली, वो थोड़ी उंगली का मेरा कट गई थी और वो भी शुक्राना सत्संग गुरुजी ने सुनवाए हैं संगत जी। जब मैं 7th 8th में होंगी संगत जी, मेरी नानी के यहाँ मैं दरवाजे पे खड़ी थी संगत जी। और वो पुराने टाइप के घर रहते थे, बहुत भारी भारी पुराने दरवाजे थे और उसकी सामने खुला मैदान था। तो मैं सो के उठ के वो दरवाजे पे हाथ रख के खड़ी और वो दरवाज़ा, मौसी ने आवाज़ दी और मैं पीछे मुड़ी और हाथ वहीं रह गया, दरवाज़ा मुड़ गया और उंगली का नाखून निकल गया संगत जी। तो वो जैसे ही नाखून निकलता है तो पूरा ब्लड आना शुरू हो जाता है और खून निकलने के बाद में तो नाखून, इतना खून आ रहा था कि वो दिख ही नहीं रहा था क्या हुआ क्या नहीं। और फिर मेरी मामा जी उठ के आए तो वो बोले 10 बजे, तब तक तो मैं, हाँ तुरंत ही आवाज़ हुई क्या हुआ करके। तो वो देखते हैं कहाँ से कैसे लगी इसको, तो हिला के देखते तो वहाँ ऊपर खीला था छोटा सा और इतना ज़्यादा कटी वो उंगली कि ऊपर का जो बोटरा रहता है जिससे मांस जो रहता है वो पूरा निकल गया संगत जी, सिर्फ नाखून बचा था। तो और उसको फिर जैसे प्याज का छिलका निकाल देते ना वैसे टाइप से निकल के रखा था, उसमें कोई ब्लड नहीं था, कुछ नहीं था, वो पूरा ऊपर निकला रखा था संगत जी। फिर उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए, पेपर में बांध के वो मांस उतना सा ऊपर का जो निकला था और फिर डॉक्टर ने स्टिचेस लगाए। तो गुरुजी ने ये सत्संग मुझे सुनवाए और वो बोले कि नाखून नहीं आ सकता था, ऐसा डॉक्टर का बोलना पड़ता था, लेकिन वो नाखून सही सलामत अभी भी आ रहा है और उंगली सही सलामत है, नहीं तो बिना नाखून की हो सकती थी, डॉक्टर बोला बिना नाखून की उंगली हो सकती थी। तो सोचो संगत जी, एक लड़की का वो भी राइट हैंड, कैसा लगता था। तो वो सब शुक्राना सत्संग गुरुजी ने सुनवाए और उस समय से ब्लेसिंग्स है, गुरुजी मेरे साथ थे, ये एहसास दिलाया गुरुजी ने, उसका तहे दिल से शुक्राना। और नाखून अभी भी आता ही है, बढ़ते ही है और कुछ दिखता नहीं है संगत जी। वो उंगली का शेप थोड़ा सा, नाखून का थोड़ा शेप अलग है, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। तो संगत जी वो नाखून थोड़ा सा मतलब जैसे नॉर्मल रहता वैसा नहीं, वो थोड़ा सा उठा हुआ है और डीप हो जाता है, वो उसमें कोई भी चीज़ लगाओ ना तो अंदर घुस जाती है। तो वो उंगली से फिर मैंने टीका लगाई संगत जी अपने माथे पे। भगवान को तो वो उंगली से लगाना पड़ता है, पर ऊपर का गोल फ्लैट जैसा रहता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा चपटा हो गया है वो। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को वो सत्संग भी सुनवाए और वो ब्लेसिंग्स उस समय से दिए हैं
कि नाखून नहीं रहता था, लेकिन नाखून भी है, उंगली सही सलामत है, नाखून बढ़ता भी है, काटना भी पड़ता है, सब कुछ है। वो सारा सब शुक्राना सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। तो वो उंगली से नाखून लगाई, टीका लगाई संगत जी, सॉरी। तो वो गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, और वही उंगली उठा के मैंने गले में, मेरे को तकलीफ रहती है तो मैंने टीका गले पे लगा ली। तो उस पे गुरुजी महाराज ने मेरे को 555 और डबल ओम की ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। और मिट्ठू बना था संगत जी गले में, जैसे मिट्टू की परछाई देखोगे तो बस वो कैसा दिखता है। तो शुक्राना गुरुजी, मैं तो हैरान रह गई संगत जी। गुरुजी बोले तो पराठे खिला, पराठे में ब्लेसिंग्स है। तो पराठे में तो मुझे बनाते समय उसमें ओम और चरण दिखे थे, लेकिन गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। यानी एक पूरा आड़ा 5 बना, फिर उसमें खड़ा 5 बना, फिर उसमें ओम बने, और भी कुछ बना था पर मेरे को क्लियर नहीं समझ में आया, इतना सुख है उसमें। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। फिर मैंने 3-4 घंटे लगे ही रहने दिए, घर में कोई नहीं था, नहीं तो मैं चंदन टीका नहीं लगा पाती संगत जी, क्योंकि कहेंगे अभी क्या नया चालू कर दी। तो बहुत, अब गुरुजी जाने। तो गुरुजी आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी उस कल का मैं जो शुक्राना सत्संग शेयर करी थी, उसमें कल गुरुजी महाराज ने पितृमोक्ष अमावस्या के दिन एक मक्खी उसमें कढ़ाई में फ्राई हो गई संगत जी। वो मैंने कब देखी, जब आवर सावर करने लगी, और वो तेल की जो प्लेट थी पकोड़े की, मुंह बड़े की, उसमें वो मक्खी दिख रही संगत जी मेरे को। अब मेरे को पता नहीं वो कब गिरी, कैसे गिरी, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। गुरुजी महाराज ने ना जाने कौन सा कष्ट लिए। गुरुजी का मैसेज था, बेटा बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था तेरे ऊपर, पर मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और एक मछली भी मरी संगत जी, पितृमोक्ष अमावस्या के 3 दिन पहले से वो उलट पुलट हो रही थी पानी में ही, लेकिन कल तो एकदम चल जाने को ही थी, तो बकेट में निकाल के रखे उसको, बाकी मछलियाँ भी फिर खराब होती हैं। फिर मैंने रात को गंगा जल और गुरुजी का जो जल था वो बकेट में डाली कि गुरुजी जो भी इसकी तकलीफ तड़प रही है उसको दूर करो, जो भी है आपको उसको मोक्ष तो दे ही देते हैं आप। तो संगत जी वो हुआ। फिर कल जाके वो नवरात्र था और सर्वाइवल करी उसने, और कल सुबह उसकी डेथ हुई संगत जी। फिर कल रात को मेरे हस्बैंड अंकल तो बाहर गए थे, कल रात को उसको बाहर जो भी करना था उन्हें करके आए। तो सही दिल से शुक्राना गुरुजी, आपने ना जाने कितने सारे कष्ट हमारे ऐसे निकाल रहे हैं संगत जी। फिर से मारण क्रिया हुई थी गुरुजी बोल रहे, और मैं यहाँ से आई हूँ ना, बेंगलोर से आने के बाद ही मेरा पूरा चेहरे का सब चीज़ें खराब हो गई संगत जी। इतना अच्छा चेहरा हो गया था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल खत्म हो गए थे, स्किन अच्छी हो गई थी, चेहरे पे रौनक आ गई थी। यहाँ आके पता नहीं ऐसा हो गया जैसे किसी ने पता नहीं क्या कर दिया है। तो वो इतना बॉडी पे इफेक्ट है, मेरी पैरों में भी दर्द है, सिकाई करने को बोल रहे गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अब आप ही जानो इतनी सारी परेशानियों से आपने बाहर निकाल रहे हैं। और थोड़े कष्ट हैं गुरुजी बोल रहे ये महीना तेरे को ऐसे ही झेलना पड़ेगा, वो तो पुराने कष्ट है। तो गुरुजी कष्ट तो आप ही निकलवा रहे हो, जीवन अब आपने जैसा दिया है, जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इतना आप करवा के ले रहे हैं उसका शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण हर पल मेरे अंग संग है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसका शुक्राना है। कृष्णा जी बैठे हैं मेरे मंदिर में और गुरुजी महाराज विराजमान है। गुरुजी बोलते तेरे को दूसरे किसकी जरूरत ही क्या है, पेंडल पेंडल करती है, मैं तेरे दिल में वास करता हूँ, मैं तेरे मंदिर में हूँ, तेरे घर के कोने कोने में हूँ। तो फिर इतनी नकारात्मकता कहाँ से है संगत जी। इतनी सारी चीजें हैं घर में, मेरा चेहरा कैसा तो भी हो गया संगत जी, किसी के सामने जाने की इच्छा नहीं होती, ऐसा हो गया। और वहाँ पर इतना बढ़िया हो गया था जब ध्यान करवाए थे गुरुजी ने, स्किन भी इतनी बढ़िया, और वो पूरी ब्लैक मैजिक का असर है संगत जी। घर में इतनी सारी चीजें हैं, ऐसी बीमार रहती हूँ, वो तो शरीर में फुर्ती गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने से और गुरुजी की कृपा है। तो इतनी एनर्जी है, लाइफ बदल दी गुरुजी ने संगत जी।
तो तहे दिल से शुक्राना है, सुबह उठा दे रहे, पाठ कर ले रही हूँ, अभी ध्यान में तो नहीं बैठ पा रही हूँ, लेकिन ठीक है, जितनी भी भक्ति करवा ले भगवान, जैसी प्रभु की इच्छा, समय तो उसी में गुजर रहा है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बाबा। बहुत याद आ रही है अभी नवरात्र में सहजों की सुबह के ध्यान रहते संगत जी 4 से 6, बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी और आदि शक्ति माँ की जैसी इच्छा है वैसा आपके चरणों में ही प्रार्थना है गुरुजी, जैसा आप करवा लें। तो बहुत प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, यही बोले हैं कि बेटा जो भी जीवन है हर हाल में खुश रहो संगत जी, हर हाल में। पता नहीं आने वाले टाइम पर हमारे पास क्या है क्या नहीं, हमको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम कल की चिंता में आज खराब कर देते हैं, कल क्या होगा, लेकिन आज का क्या। तो गुरुजी महाराज की यही मैसेज है कि हर पल खुशी से जी बेटा, आने वाला समय तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ अपरंपार हैं, तो हमें चिंता नहीं करना है। हर क्षण हर पल गुरुजी हमारे साथ हैं, पग पग पर। बस हमें भरोसा नहीं होता संगत जी, क्यों भरोसा नहीं होता है, और वो भरोसा गुरुजी महाराज खुद पक्का करते हैं। हमारे तो कोई औकात नहीं है यहाँ तक जाने की, लोगों को समझाओ भी तो समझ में नहीं आता है इतनी गहराई से। लेकिन अगर हम गुरुजी के दरबार तक आ गए तो ये गुरु की रहमत है कि हमारे को ये मौका दिया है शुक्राना सत्संग करने का, अपने कष्ट कटवाने का, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का, लेने का। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है, हम ले ही नहीं सकते। इतने करुणा के सागर, इतने दया के सागर है वो कि हम बता नहीं सकते कितनी ब्लेसिंग्स है गुरुजी महाराज की, और हम शुक्राना नहीं कर पाते उतनी ब्लेसिंग्स का। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना। इतनी खुशियाँ दी हैं, इतने प्यारे प्यारे, यानी अभी मेरे को कोई दुख नहीं है संगत जी। उस सब चीज़ों से गुरुजी ने मेरे को इतना ऊपर ला के खड़ा कर दिए ना अभी, कि सही में उनको मैं देखने लगी हूँ अभी, अपने क्रोध को देखने लगी हूँ, अपने अहंकार को देखने लगी, अपने हर बात को देखने लगी संगत जी। ये दृष्टि नहीं आती, ये दृष्टि आना बहुत कठिन है कि हम अपने आप को देख लें। ये परमपिता परमात्मा की कृपा है कि हम अपने आप को देख सक रहे हैं। हम तो दूसरों को ही देखते रहते हैं हर समय, उसने ऐसा किया नहीं। जब अपनी तरफ दृष्टि हो जाएगी तो अपने ही अवगुण अपने को दिखने लगते हैं संगत जी। और यही ध्यान है, अगर तुम्हारा अच्छा ध्यान हो रहा है तो हमारी दृष्टि हमारी तरफ होना चाहिए, अपने तरफ, कि हम क्या कर रहे हैं, हमें और क्या कमियां हैं, कैसे सुधारें हम अपने को। कल गुरुजी ने इसका एहसास दिलाया मुझे, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, कि अभी भी मुझ में बहुत कमियां हैं संगत जी। मैं उन कमियों को और कैसे दूर कर सकती हूँ। मेरे बोलने में सब मुझे खुद ही पकड़ में आ रहे हैं कि मैं कहाँ पर चूक रही हूँ, और जब तक मेरा ये मैं खत्म नहीं होता तब तक वो परमात्मा अपने अंदर नहीं आता। क्योंकि वो बोलता है तुम अपने आप को खत्म करोगे तभी तो मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा ना। अपने अहंकार को खत्म करो, अपनी वाणी में वो सहजता आना चाहिए संगत जी, कि तू ही तू है प्रभु, तू जो चाहे वही हो सकता है, तू जो चाहे वही करवा सकता है, हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। अभी कल हस्बैंड अंकल को कहीं भेजे गुरुजी ने, तो उन्होंने देखो संगत जी 3-4 दिन पहले मेरे को मैसेज भेज दिए थे कि कहीं से चावल या खीर आएगी तो तुम मत खाना। उन्होंने चावल लेकर आए और गुरुजी ने बोला है नीम करोली बाबा का पहले ही मैसेज था, यानी उन्हीं ने भेजा है, उनको सब मालूम था संगत जी 3-4 दिन पहले से। मेरे को तो मालूम भी नहीं था कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना ध्यान देते हो, एक एक चीज आपको मालूम रहती, सब आपकी प्लानिंग से चल रहा है गुरुजी। अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ, आपकी प्लानिंग से एक एक चीज चल रही है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। तो इतना अटूट विश्वास देने के लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी कल कबूतर नहीं आए, देखो दाना पड़ा रहा, रोटी पड़ी रही, पर खाने नहीं आया। अभी आए, मैं गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी खाना वाना पड़ा है, रोटी भी डाल दी थी ताजी वाली पंछियों के लिए, अभी आए हैं। अब देखो तो तहे दिल से आते हैं, ऊपर बैठते पर खा के नहीं जाते संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर बात का इतना गहरा मेरे को एहसास देने के लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। बस आज का शुक्राना सत्संग तो यही है। बस तो दुर्गा माँ से प्रार्थना है कि आप मेरी सारी परेशानियों को अब इस नवरात्रि में ख़त्म करके
और सारे नकारात्मक शक्तियों का नाश करो और अपने चरणों में ले लो हम सब बच्चों को। माँ, हमारी रक्षा तो आप करते ही आ रही हो, करती आ रही हो। हमारे ही कर्म है जो कट नहीं रहे, बस अब उनका अंत जरूर होगा संगत जी। ये नवरात्रि में गुरुजी महाराज बहुत ब्लेसिंग्स देने वाले हैं और उन सब कष्टों को काटने वाले हैं। गुरुजी ने खुद बोला है, मैं आ रहा हूँ बेटा, जल्दी से आऊँगा तेरे घर में। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। और ये संगत जी, कल गुरुजी ने बोले थे मैं सोमवार की शाम को तेरे घर आऊँगा, पर 4:30 बजे एक लेडी आके गई हमारे पड़ोस की। तो वो गुरु नीला चोला पहनी थी, वाइट और नीला। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अभी ध्यान में ला रहे गुरुजी, पर मैं तो भूल गई थी। पानी भी रखी, पानी भी नहीं पी उसने। और सोसाइटी का कोई मैटर है, वो हस्बैंड अंकल नहीं सुन रहे हैं उसके लिए। नजूल का कि पैसे भरना है तो सब प्लॉट फ्री हो जाएगा, और मेंटेनेंस का भी तो वो तो गुरुजी जाने। सब गुरुजी आपकी इच्छा से है। मेरे को यहाँ कोई अरदास भी नहीं लगाना है, समस्या भी नहीं बताना है, लेकिन गुरुजी आप उस रूप में आके गए। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अभी याद दिला रहे, गुरुजी ने कल बोला था कल मैं आऊँगा तेरे घर किसी भी रूप में, और जो अनजान हो। तो सुबह भी एक लेडी, अनजान लेडी आके गई संगत जी। तो गुरुजी ने, अब वो जाने गुरुजी, ये तो पहचान की थी, लेकिन सुबह भी आके गए गुरुजी ने। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। हर क्षण हर पल मेरे संग रहना, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। मेरे को नहीं मालूम अब आगे की जिंदगी आप ही को चलाना है। मंदिर लेके गए, उसका भी शुक्राना। हर क्षण हर पल का शुक्राना। कल गुरुजी महाराज ने मेरी माँ से भी बात करा दी, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। बहुत इच्छा हो रही थी तो कल फोन लगा के बात कर ली। बहुत ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी महाराज ने, बहुत। गुरुजी बोल रहे 10 साल की उम्र बढ़ा दी, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। उनकी तबीयत सही सलामत है, उनकी आंखें सही सलामत है, बिना चश्मे के देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, वो बोले। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। सुनती हैं वो शिव पुराण, मैंने उनको पढ़ने के लिए बोला, अगर तुम पढ़ सकती हो तो पढ़ो, तो बोले मैं बुलाती हूँ बेटा। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, इस लायक बनाया मुझे, इतना सूझ समझ दी, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उनको 10 साल की उम्र आपने बढ़ा दी है, उसका तहे दिल से शुक्राना। माँ की तरफ से शुक्राना। सब बच्चों के आगे पीछे गुरुजी बोल रहे हैं, इतना अब तेरा कड़क सुरक्षा कवच बना दे तेरे पूरे परिवार पे, पूरे परिवार पे, यानी मायके वाले परिवार पे भी संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो आपने इतनी सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे के हमारे कष्टों को काटा है। वो खास तौर से मम्मी के बहुत से कष्ट काटे हैं गुरुजी आपने इस ओल्ड एज में उनके, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। सबको संभाल रहे हैं, उसका शुक्राना। सबकी तरफ से शुक्राना। सबकी गलतियों के लिए क्षमा करें गुरुजी। बस आपकी कृपा ऐसी हमें अपरंपार बनाते रहना गुरुजी। जो स्टेबिलिटी मुझे दी है आपने, हर दुख हर सुख में मैं खुश रह सकूं। फिर भी कभी ना कभी हम घबरा जाते हैं, लेकिन गुरुजी संभाल लेते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। कल नए सत्संग के साथ में आप शुक्राना करवाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।